प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 10 बजे से ही बैठे हैं प्रदर्शनकारी। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सोमवार से ही प्रारंभ हुआ था, जो मंगलवार को भी 10 बजे दिन से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठ गए। तो वहीं कर्मचारियों का कहना था कि हम लोगों की कई सूत्री मांगे हैं जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा नहीं कर रही है। खासकर हम लोग के एरियर मद के वेतन आए हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसे नहीं दे रहा है। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों में प्रमोशन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी तक एक भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। वहीं यह प्रदर्शन 27 सितंबर तक चलेगा। अगर इस दौरान मांगे पूरी नहीं हुई तो दुर्गा पूजा के बाद इस प्रदर्शन का एक बड़ा रूप होगा। हम लोगों का प्रमुख मांग है जो ACP, MCP और सप्तम वेतन का जो एरियर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पैसा विमुक्त करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन इस राशि का बंडर बांट कर लिए हैं और हम लोगों को भुगतान नहीं कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं तो भी भुगतान पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। अनुकंपा पर 19 के बाद बहाली नहीं हुआ है। 20 कर्मचारियों को अनुकंपा पर बहाली करना है, सो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद प्रमोशन जो है, हम कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, जबकि बगल के मिथिला यूनिवर्सिटी 5 दिन के अंदर बिना परीक्षा लिए हुए सबका प्रमोशन कर दिए हैं और ये प्रशासन प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। विगत 5-6 साल से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को वर्दी नहीं दिया जा रहा है, जबकि वर्दी एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन वर्दी का प्रावधान है, ये नहीं दे रहे हैं। और पेयजल, शौचालय और भीषण गर्मी में जनरेटर का व्यवस्था 2 महीना से ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहे हैं। हम लोग गर्मी में मर रहे हैं। इसके यही सब मांगों को लेकर के हम लोग कल से कलम बंद, हड़ताल और धरना पर हैं। 27 तक रहेंगे। उसके बाद भी अगर हम लोगों का मांग की पूर्ति नहीं होगी तो हम लोग दुर्गा पूजा के बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, काम नहीं करने देंगे। क्या अभी विश्वविद्यालय का कामकाज चल रहा है या ठप? नहीं, ठप है, पूर्ण ठप है। नाम बता दीजिए। डॉक्टर अनिल कुमार झा, अध्यक्ष, कामेश्वर सिंह कर्मचारी संघ, कामेश्वर सिंह, दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रदर्शन जो कर रहे हैं सो तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कर रहे हैं कर्मचारी संघ द्वारा, और किस कारण से कर रहे हैं सो तो हमारे सारे अध्यक्ष महोदय जी बता चुके हैं कि किस लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस लिए चल रहा है, क्या कुछ है? जो सारी बात जो बता दी है, जो मांग में था। ये राशि की बात कर रहे हैं? हाँ, राशि जो आपको बताए हैं, यह राशि 31 करोड़ 20 लाख 16,185 रुपया गवर्नमेंट से विमुक्त है और विश्वविद्यालय को प्राप्त भी हुआ सप्तम पे एरियर के लिए। लेकिन मात्र उस राशि में से 42% ये लोग हम लोग को भुगतान किए और शेष राशि कहाँ गया, कहाँ खर्च किए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो इसकी डिमांड आप लोगों ने की थी? हाँ, डिमांड करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उस समय से ही करते आ रहे हैं। मिला नहीं? नहीं, आज तक नहीं। फिर आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि 27 तक तो हम लोग जो है सो धरना पर रहेंगे और उसके बाद नहीं मांग की पूर्ति होती है तो दुर्गा पूजा अवकाश के बाद उग्र प्रदर्शन आदि जो काम है वो हम लोग करेंगे। नाम बता दीजिए। सुनील कुमार सिंह, सचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिन के 1 बजे जनता दरबार का किया गया आयोजन।
विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी। मंगलवार को दिन के 1 बजे लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे, जिसकी शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक कर सभी से सुनी। तो वहीं मंगलवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से 4, अंचल निरीक्षक बहेरा से 1, सकतपुर थाना से 1, विश्वविद्यालय थाना से 1, कमतौल थाना से 1, विशनपुर थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से भी मामले आए थे, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक ने सुना और उसके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आवेदन दे किया है एसपी साहब को जमीन के बारे में चाचा का लड़का उन्हीं से बातचीत। क्या दिक्कत इसमें हो रहा है आपको? उसमें दिक्कत यह है कि ज़मीन में मालिक का ज़मीन था दिया हुआ, वो ज़बरदस्ती पर्ची बनवा कर बोल रहा है मेरा है नया पर्ची और नहीं दे रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि बंटवारा हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? आएगा अभी तो अब हमको पता नहीं है जी। क्या है? किस लिए? जी न्याय के लिए। क्या नाम हुआ? राम प्रसाद मौर्य। तलत श्री उर्फ डॉली है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ, यहाँ मेरा मायका हुआ। मैं जब आती हूँ तब मेरा महिला भाई हमको मारता है, पीटता है। मेरी बेटी एडवोकेट है, वो भी कलकत्ता में है और मेरे हस्बैंड भी कलकत्ता में है। मैं अकेली थी और मुझे पटक के और उसके बाद में कपड़ा फाड़ दिया। इसलिए मारपीट ये सब घटना मारपीट हुआ ना। मैं अपना फादर से बात कर रही थी, 2 करोड़ का ज़मीन बिक्री हुआ है, तो मैं अपने फादर से बोल रही थी कि तो हमको दीजिएगा पैसा। तो वो झट से, उसका घर थोड़ा आगे में है, तो वो अपने रूम से आ करके बोल रहा है कि तो हम पैसा तुमको क्या चीज़ का मिलेगा। तो हम बोलेंगे तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, हम डैडी से बात कर रहे हैं और डैडी न बोलेंगे। तो डैडी बोले कि फिर दिसंबर में देंगे। तो हम लोग बात ही कर रहे थे, गाली गलौज दे के और उसका घोटा पकड़ के और उस पैर तोड़ दिया। कौन लोग मारपीट किया आपके साथ? वही एक ही तो भाई है, मजलापू नाम। आपका अपना भाई मारपीट? अपना भाई मारा है, हर बार मारता है। अभी यहाँ एसपी सर के आए किस लिए आए? हाँ, थाना मिथिला यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन नहीं मतलब एक्सेप्ट किए और उसके बाद में जाके वो मतलब 3 लाख रुपया दे करके। एसएसपी सर के आए किस लिए आए? हाँ, वहाँ केस हमारा नहीं लिया अभी तक। हम कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए और वो हमको 2 साल से मार रहा है। और हम अपना आते हैं, मेरा भी ज़मीन है, हम आते हैं, बाबूजी जब तक जिंदा है तब तक हम आते हैं। तब वो काहे हमको मारेगा, वो काहे हमको गाली है। दरभंगा के एनआईसी कक्ष में डेंगू से बचाव को लेकर आला अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले वासियों को डेंगू बुखार से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक मंगलवार को दिन के 3 बजे एनआईसी कक्ष में की गई। उन्होंने कहा कि डेंगू संक्रमण एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। इसका लक्षण संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 4 से 10 दिनों के बाद दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि इस बचाव के लिए जन जागरूकता जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इसके लिए सभी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं जनप्रतिनिधियों को इससे बचाव के लिए जानकारी दी जाए। उन्होंने बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शिक्षकों के माध्यम से भी जन जागरूकता कराएं। प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता रथ का आयोजन नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम को कराने का निर्देश दिया गया। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की स्थापना की मिली मंजूरी। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की स्थापना की मंजूरी की घोषणा की गई है। यह पहल CDAC कोलकाता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संभव हो पाई है। इस बात की पूरी जानकारी मंगलवार को 3 बजे महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रेस रिलीज जारी कर कही।
इस परियोजना के लिए 54.5 करोड़ रुपए का बजट पश्चिम बंगाल और बिहार के 8 स्थानों के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसमें दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को एक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में चुना गया है। इस नए केंद्र में 120 सीटों की क्षमता वाली एक समर्पित थ्योरी लैब, डिजिटल क्लासरूम और विभिन्न प्रकार के 3D प्रिंटर जैसे FDM प्रिंटर, क्ले प्रिंटर, कंपोजिट प्रिंटर सहित कई उपकरण शामिल होंगे। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 12 बजे दिन में कार्यशाला सह काउंसलिंग का किया गया आयोजन। कई घंटों तक चला यह कार्यक्रम। मंगलवार को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा के द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यशाला सह काउंसलिंग का आयोजन दिन के करीब 12 बजे आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी ने किया। कार्यक्रम में 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना की विस्तृत जानकारी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा के प्रबंधक विकास कुमार के द्वारा दिया गया। सहायक प्रबंधक राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवक युवतियों को क्रमशः 4% पर एवं 1% पर साधारण ब्याज की दर से 4 लाख रुपए शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद छात्र छात्राओं को दी।